जो कि हार्ट का ब्लैक दफ्तर। एक गोरी चिट तेज तर्राक लड़की ने कुछ दिन पहले वहां ज्वाइन किया था। उसे आमदनी जाति कर का प्रमाण पत्र बनाने का काम मिला था। वह अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से पूरा करने में लगी रहती थी। सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वह सबकी अर्जियां लेने में लगी रहती थी। आज उसे यहाँ 6 महीने होने को आए हैं। अब उसके चेहरे पर सिकन उभर आई है, होठों से मुस्कान गायब हो चुकी है। ऐसा क्या हो गया है? अजय भी ठहरा। जाना माना पत्रकार, खोजी पत्रकारिता उसका संगल है। अजय ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। पहले नाम और डेरे का पता लगाया। नाम है सुमन लता मंजुला और रहती है शिवपुर कॉलोनी अरिया में। अजय ने फुर्ती से अपनी खटरा मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा। पूछते पूछते वहां पहुंचा। आज रविवार है तो जरूर वह घर पर ही होगी। डोर बेल बजाई, वह बाहर निकली। अजय अपना कार्ड दिखाकर बोला, मैं एक छोटे से अखबार का प्रतिनिधि हूँ। मैडम जी, मैं आपसे कुछ खास जानने आया हूँ। फुर्सत नहीं है, कह कर अंदर चली गई और अजय टका सा मुंह लेकर लौट आया। अजय दूसरे उपाय सोचने में लग गया। 15 दिन की मशक्कत के बाद उसे सब पता चल गया। सुमन लता को किसी न किसी बहाने से उसके अफसर तंग करते थे। अजय ने स्टोरी बनाकर छपवा दी। फिर तो वह हंगामा हुआ कि क्या कहने, दोनों की बदली हो गई। अच्छी बात यह हुई कि सुमन लता के होठों पर पुरानी मुस्कान लौट आई। एक दिन अजय कुछ काम से ब्लैक दफ्तर गया था। उसने आवाज देकर बुलाया। अजय चाहता तो अनसुना कर सकता था, पर फुर्सत पाकर वह मिला। औपचारिक बातें हुई और उसने अजय को घर आने को न्योता दिया और उसका फ़ोन नंबर लिया। बात आ गई हो गई। 3 दिन बाद रविवार था। शाम को अजय को फ़ोन आया। अजनबी नंबर देखकर हेलो कहा। उधर से आवाज़ आई, सर मैं मिस मुंजाल बोल रही हूँ, आप आए नहीं। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, अभी आइए प्लीज़। मिस मुंजाल यानी वह कुंवारी है, सोचकर अजय तैयार हुआ और चल पड़ा। एक बुके व मिठाई ले ली। डोर बेल बजाते ही उसने दरवाज़ा खोला। साड़ी में वह बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वह चहकते हुए बोली, आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अजय भीतर गया। वहाँ एक औरत बनी ठनी बैठी थी। वह परिचय कराते हुए बोली, ये मेरी मम्मी है और मम्मी ए महाशय पत्रकार है। मेरे बारे में इन्होंने ही छापा था। अजय ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा आगे बढ़ो बेटा, आओ बैठो। तभी मिस मुंजला बोली, आपने मुझे अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। वह बोला, मुझे अजय मोदी कहते हैं। आप सिर्फ मोदी भी कह सकती है। मैं अभी आती हूँ, कहकर वह अंदर गई। पल भर में वह ट्रॉली धकेलती हुई आई। उस पर केक सजा हुआ था। देखकर अजय को ताज्जुब हुआ। उसने खुलासा किया, आज मेरा जन्मदिन है। अजय ने पूछा, मेहमान कहाँ है? वह मुस्कुराते हुए बोली, आप ही मेहमान हैं, मिस्टर अजय मोदी। ओह, अजय ने इतना ही कहा। मोमबत्ती बुझकर उसने केक काटा। पहला टुकड़ा अजय को खिलाया। अजय ने भी उसे और उसकी मम्मी को केक खिलाया। फिर बुके व मिठाई के साथ बधाई दी और कहा, मैं बस यही लेकर आया हूँ।
पहले पता होता तो तैयारी के साथ आता। उसने इशारे से मना किया और बोली, आज प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल मूवमेंट को जीना है। अजय चुप हो गया। रात के 8 बजे जब वह लौटा तो वे दोनों अजनबी से एक गहरे दोस्त बन चुके थे। 2 महीने बाद अजय का प्रमोशन हो गया तो सोचा कि उसके साथ ही सेलिब्रेट करे। फोन किया, उसने बधाई दी। उसकी आवाज में कंपन और उदासी था। अजय ने कहा, आप आज शाम को तैयार रहना। शाम में वह तैयार होकर शिवपुरी पहुंचा। वह सज संवर कर तैयार थी। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर चल पड़े। अजय ने रास्ते में बताया कि वह दोनों पूर्णिया जा रहे हैं। वह कुछ नहीं बोली। होटल हर्षित में सीट बुक थी। खाने पीने का सामान उसकी पसंद से ऑर्डर किया। पनीर के पकौड़े, अदरक की चटनी, कॉफ़ी। अजय ने कहा, मिस मुंजाल, आज हम लोग स्पेशल मोमेंट से को जिएंगे। वह गजब सी मुस्कान के साथ बोली, जैसा आप कहें सर। अजय ने प्यार से पूछा, मिस मुंजाल, मुझे सर कहना जरूरी है। वह भी पलटकर बोली, मुझे भी मिस मुंजाल कहना जरूरी है। अजय ने कहा, ठीक है, आज से केवल अजय कहना या फिर मोदी। वह बोली, मुझे भी केवल सुमन या लता कहना। फिर वह अपने बारे में बताने लगी कि वह हरियाणा के हिसार की है। नौकरी के सिलसिले में बिहार आ गई, पर अब मन नहीं लग रहा है। एलएलएम कर रही है। बहुत जल्द ही वह यहाँ से चली जाएगी। उसे वकील बनने की इच्छा है। फिर अजय ने बताया, मैं भी बहुत जल्दी दिल्ली ज्वाइन कर लूँगा। हैंड ऑफिस बुलाया जा रहा है। फिर उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट था जिस पर अंग्रेजी का AYS खुदा था। मैंने भी एक सोने की पतली चेन दी। उसमें एक लॉकेट लगा था और एक तरफ A व दूसरी तरफ यस खुदा था। वह बहुत खुश हुई। ब्रेसलेट पहनकर उसने अजय का हाथ चूम लिया और सहलाने लगी। वह भी थोड़ा जोश में आ गया। उसने भी उसे चेन पहनाई और गर्दन चूम ली। वह सिसकने लगी। अजय ने वजह पूछी तो बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे बिना किसी लालच के मदद की थी। अजय ने कहा, LLM करने तक तुम यहीं रहो, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूँ न। उसने हाँ मैं सिर हिलाया। रात होते होते अजय ने उसे उसके डोरे पर छोड़ दिया। विदा लेने से पहले वे दोनों गले मिले। अजय दूसरे ही दिन गुपचुप तरीके से BDO साहब से मिला, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसकी ड्यूटी बदलवा दी। इस बात को 10 साल गुजर गए। अजय अपने एस्टेट के साथ एक मशहूर मर्डर मिस्ट्री की सुनवाई कवर करने पटियाला हाउस कोर्ट गया था। कोर्ट से बाहर निकलकर वह मुड़ा था कि कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, मिस्टर मोदी, प्लीज़ रुकिए। अजय ने देखा कि एक लड़की वकील थी, ड्रेस में हांफती हुई चली आ रही थी। पास आकर उसने पूछा, एक्सक्यूज में प्लीज, आर यू मिस्टर अजय मोदी? अजय ने कहा, यस, एंड यू? उसने कहा, मैं रीना महिंद्रा। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरी सीनियर आपको बुला रही है। अजय हैरान सा उसके साथ चल पड़ा। पार्किंग में एक लंबी नीली कार खड़ी थी। उसके अंदर एक औरत वकील की ड्रेस में बैठी थी। अजय के वहां पहुंचते ही वह बाहर निकली और उसके गले लग गई। अजय यह देखकर अचकचा गया। वह हचकचाते हुए बोली, कहाँ खो गए मिस्टर मोदी? पहचाना नहीं क्या मुझे?
सुमन, लता, मुंजाल, अजय बोला, कैसी हैं आप? वह बोली, गाड़ी में बैठो, सब बताती हूँ। अजय ने अपने स्टेट को जाने के लिए कहा और गाड़ी में बैठ गया। उसने भी रीना को मेट्रो से जाने के लिए कहा और खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लगी। वह लक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में ले आई। अजय को एक गिलास पानी लाकर दिया और खुद फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद टेबल पर नाश्ता था, जिसे उसने खुद बनाया था। फिर वह अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगी। आपने तो चुपचाप मेरी ड्यूटी बदलवा दी। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया। सभी ताने मारने लगे। मुझसे सभी आपका रिलेशन पूछने लगे, तो मैंने मंगेतर बता दिया। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब आप नहीं मिले और न ही फ़ोन लगा, तो मैं परेशान हो गई। पता चला कि आप दिल्ली में हो और अखबार भी बंद हो गया है। मैं समझ गई कि आप जद्दोजहद कर रहे होंगे। इधर मेरी माँ को लकवा मार गया। मेरी LLM भी पूरी हो गई थी। उस नौकरी में से तो तंग आ ही चुकी थी। माँ के इलाज के बहाने मैं दिल्ली चली आई। 1 महीने बाद मेरी माँ चल बसी। फिर मेरा संग्रह भी शुरू हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे मैं क्रिमिनल वकील के रूप में मशहूर हो गई। अजय मुस्कुरा कर रह गया। उसने पूछा, आप बताओ कैसी कट रही है? अजय ने बताया, दिल्ली आने के कुछ महीनों बाद ही अखबार बंद हो गया। मैंने हर छोटा बड़ा काम किया, ठेला तक चलाया, अखबार बेचा। फिर एक दिन एक रिपोर्टिंग कर एक अखबार को भेजी और उसी में मुझे काम मिल गया। आज तक उसी में हूँ। बीवी बच्चे कैसे हैं? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम मुंजाल अब अपना पेट ही नहीं भर रहा है, तो फिर वह सब कैसे? वह मुस्कुराते हुए बोली, तब तो ठीक है। अजय बोला, सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं और ना ही मिलेगी। जहाँ इतनी कट गई है तो आगे भी कट ही जाएगी। वह बोली, अच्छी बात है। अजय ने पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ और कैसे हैं? वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, एक भिखारी दूसरे भिखारी से पूछ रहा है, तुमने कितना पैसा जमा किया है? फिर वह चैन दिखाते हुए बोली, याद है ना, ये चैन आपने ही पहनाई थी। मैंने तब से ही इसे अपना मंगलसूत्र मान लिया है, समझे? और फिर मैं हरियाणवी हूँ। पति ये शहीद होने पर भी दूसरी शादी नहीं करते। यहाँ तो मेरा कसम मोर्चे पर गया था, शहीद थोड़े ही हुआ था। अजय उसकी प्यार वाली बात सुनकर फपक फपक कर रोने लगा। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोली, कितना झंडू कसम हो, आप मेरे मर्द होकर रोते हो। अजय कसम शब्द पर मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, माई लव यू आर ग्रैंड एंड आई लव यू वेरी मच। वह भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, इसलिए पलट कर मेरी खबर तक नहीं ली। इसके बाद अजय को अपनी बाहों में कसते हुए वह बोली, मैं इस अनोखे मंगलसूत्र को दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ। मोदी डियर, अब आप सबके सामने मुझे स्वीकार भी कर लो प्लीज। वे दोनों अगले हफ्ते ही एक भव्य समारोह में एक दूसरे के हो गए। कहाँ भी गया है कि जिंदगी एक बांसुरी की तरह होती है, अंदर से खोखली, बाहर से छेदों से भरी और कड़ी भी, फिर भी बजाने वाले इसे बजाकर मीठी धुन निकाल ही लेते हैं।